किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, कब ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आ जाए। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपको कोई पैसे पड़े मिल गए या भारी ट्रैफिक में से आपको निकलने का रास्ता मिल गया। मैं ऐसे वाक़यात की बात कर रहा हूँ जिनको सुनकर मुँह से निकलता है, ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे खुशकिस्मत लोगों की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो देखते रहें जो नामुमकिन हालात से बचकर निकल आए। 26 जनवरी 1972 की एक शाम चेकोस्लोवाकिया में ब्रूनो हॉन्की नामी एक शख्स को एक पहाड़ी के बराबर में तबाहशुदा जहाज़ का मलबा मिला। देखने में ऐसा लगता था कि इस तबाहकारी में किसी का जिंदा बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर इस मलबे के अंदर इसे एक औरत नजर आई जिसने फिरोजी रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। यह वेजना वॉलोविक थी। इस औरत को मालूम नहीं था कि इसने इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई से बगैर पैराशूट के गिरने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 22 साल वॉलोविक 33,330 फीट की ऊंचाई से गिरी थी। इसकी दोनों टांगें टूट गई थी, कमर की 3 हड्डियां टूट गई थीं, कूल्हे की हड्डी भी टूट चुकी थी, इसकी पसलियां और इसके सर की हड्डी भी टूट चुकी थी। वॉलोविक को फ्लाइट अटेंडेंट का काम करते हुए सिर्फ 18 महीने हुए थे। फिर यह हादसा पेश आ गया। वो स्टॉकहोम बेलग्रेड से चलने वाली फ़्लाइट पर सिर्फ एक गलतफहमी की बिना पर मौजूद थी, क्योंकि इसका नाम और इसकी शक्ल एक और फ्लाइट अटेंडेंट वीसना से मिलते जुलते थे। फ़्लाइट के टेक ऑफ करने के 40 मिनट बाद जहाज़ में सामान रखने वाले हिस्से में एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से जहाज़ तबाह होकर नीचे गिरने लगा। वॉलोविक एक फूड कार्ट और जहाज़ की एक दीवार के दरमियान में फंस गई, इसलिए जहाज़ से बाहर नहीं गिरी। डॉक्टरों ने वॉलोविक को फ़्लाइट अटेंडेंट बनने से मना किया था क्योंकि इसका ब्लड प्रेशर कम रहता था और इसी लो ब्लड प्रेशर की बीमारी की वजह से वो ज़िंदा बच गई। जब जहाज़ पहाड़ से टकराया तो लो ब्लड प्रेशर की वजह से इसका दिल फटने से बच गया। वक्ती एमनीजिया की वजह से वॉलोविक को इस हादसे के बारे में कुछ याद नहीं। वो 2016 तक फ्लाइट अटेंडेंट रहीं और 2016 में इनकी डेथ हो गई। आमतौर पर लोगों को पैराग्लाइडिंग का शौक़ नहीं होता और ये कहानी सुनने के बाद अगर आपको इसका शौक़ है भी तो ख़त्म हो जाएगा। फरवरी 2007 में 35 साला एवा वॉर्जनियस्का ऑस्ट्रेलिया में होने वाले सालाना पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप की तैयारी कर रही थी जब यह हादसा पेश आया। वो कुछ गहरे काले बादलों के नीचे से गुजर रही थी कि अचानक तूफ़ानी हवाएं चली और इसे हवा में ऊपर की तरफ उठा कर ले गई। वो एक तूफ़ान के अंदर फंस गई थी और इसे हवाएं 20,000 मीटर फी सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ उठाकर ले जा रही थी। इसके इर्द गिर्द बिजली चमक रही थी और इसके ऊपर टेनिस बॉल के साइज़ के ओले गिर रहे थे। फिर अचानक एवा बेहोश हो गई और इसके इर्द गिर्द का टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर गया और ये तूफ़ानी वॉर्टेक्स इसे 50 मील फी घंटा की रफ्तार से ऊपर की तरफ लेकर उड़ गया। वो 32,634 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई, यानी वो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा ऊंची जगह पर उड़ रही थी। इस ऊंचाई पर जंबो जेट उड़ा करते हैं। आधे घंटे इस हालत में रहने के बाद वर्जनियस्का को होश आ गया। वो अपने आप को तूफान से निकालकर एक खेत में ले जाकर गिराने में कामयाब हो गई। इसकी उंगलियां फ्रॉस्टबाइट से मुतासिर हुई थी और इसके अलावा इसे कोई ख़ास चोट नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा तजर्बेकार पैराग्लाइडर गॉडफ्री वेंस कहते हैं कि वॉर्जनियस्का का बच जाना ऐसे है जैसे आप लगातार एक के बाद एक 10 दफ़ा लॉटरी जीत जाएं। यह हादसा 27 साला केलेब विटबी के साथ पेश आया। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई फाइनल डेस्टिनेशन की फिल्म का सीन है। यूएसए की स्टेट ओरेगॉन में 2015 में विटबी एक ढलान वाले रोड पर ऊपर की तरफ ड्राइव करके जा रहा था। इस रोड पर थोड़ा सा आगे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक के बाद एक 50 गाड़ियाँ टकरा कर तबाह हो गई। शुरू में विटबी ने अपने आप को एक ट्रक से बचाने के लिए तेज़ी से टर्न लिया। धुंध की वजह से इसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक इसे पता चला कि वो जिस ट्रक के पीछे जा रहा था वो ट्रक भी रोड पर उल्टा पड़ा है। विटबी ने इससे टकराने से बचने की कोशिश की, लेकिन वो इस ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गया। अब वो रोड के बीच में दूसरी गाड़ियों से टकराने के लिए खड़ा रह गया था। वो बेबसी से देख रहा था कि दूसरा ट्रक कब आकर इसमें टकराएगा और फिर दूसरा ट्रक विटबी की गाड़ी से आकर टकरा गया। थोड़ी देर में वो बहुत सारे टूटे हुए शीशे और मुड़े हुए लोहे के अंदर फंसा हुआ था। इसकी गाड़ी 2 ट्रकों के दरमियान आ चुकी थी। इसे पता था कि वो हिलजुल नहीं सकता, लेकिन वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि वो जिंदा है। विटबी ने मदद के लिए आवाज़ लगाना शुरू कर दी और सर्गे कार्कुलक जो दूसरे ट्रक के ड्राइवर थे, उन्होंने इसकी जान बचा ली। मौजूदी तौर पर विटबी के पास इस हादसे के सबूत के तौर पर सिर्फ चंद छोटी चोटों के निशान हैं और एक हैरानकुन तस्वीर है। एक ग्रिजली बेयर के हमले से बच जाने वाले शख्स को खुशकिस्मत कहेंगे, लेकिन टॉड ऑर ने खुशकिस्मती का एक अलग ही लेवल पाया है। वो ग्रिजली बेयर के हमलों से एक ही दिन में 2 बार जिंदा बच गया। 30 सितंबर 2016 में टॉड यूएसए की स्टेट मोंटाना के इलाके मेडिसन वैली में
हिरन की एक ख़ास किस्म की तलाश में हाइकिंग कर रहा था, जब अचानक इसका सामना एक रीछनी और इसके बच्चों से हो गया। इससे पहले कि टॉड पूरी तरह इस खतरे को समझ पाता, रीछनी भागती हुई इसकी तरफ आने लगी। टॉड ने रीछनी के ऊपर केमिकल स्प्रे किया जो रीछ भगाने के लिए होता है, लेकिन फिर भी इस रीछनी ने हमला करना नहीं छोड़ा और इसके सर और हाथों को काटने लगी। रीछनी ने इसे शदीद जख्मी कर दिया और फिर दरख्तों में जाके गुम हो गई। टॉड किसी तरह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता भागता हुआ 3 मील दूर अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठता, दरख्तों से एक दफ़ा फिर रीछनी निकल कर आ गई। एक तजर्बाकार हाइकर होने के नाते टॉड ये जानता था कि एक चीज़ इसे मौत के मुंह से बचा सकती है, अगर वो रीछनी को ये यकीन दिला दे कि रीछनी ने इसे जान से मार दिया है। जैसे ही रीछनी इसके ऊपर सवार हुई, इसने अपनी गर्दन और अपने सर को अपने हाथों से ढक लिया और ज़मीन पर लेट गया। थोड़ी देर इसे ज़ख्मी करने के बाद रीछनी वापस जंगल की तरफ चली गई और टॉड किसी तरह गाड़ी में बैठकर अस्पताल तक पहुंच गया, जहां कई घंटों की सर्जरी के बाद इसकी हालत कदरे बेहतर हो गई और 6 महीने की रिहैब के बाद टॉड बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर बार बार ऐसे वाक़यात देखते हैं जो इन्हें हैरत में डाल देते हैं कि ऐसा इंसान ज़िंदा कैसे बच सकता है, लेकिन इस आदमी के एक्सरे ने तो डॉक्टरों को बिल्कुल ही हैरान कर दिया था। इससे पता चल रहा था कि इस आदमी का दिल उल्टी तरफ से घूमकर सीधी तरफ चला गया है और ये आदमी अभी भी ज़िंदा है। ये वाक़या 2014 में पेश आया, जब एक मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बाद एक 48 साल इटालियन आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एमरजेंसी डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने जब इस आदमी के हार्ट बीट चेक की तो पता चला कि इसका दिल वहाँ पे नहीं था जहाँ इसे होना चाहिए। एक्सरे और सीटी स्कैन के बाद पता चला कि इसका दिल 90 डिग्री मुड़कर इसके सीने की सीधी तरफ में चला गया था। इससे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि इसके फेफड़े पंक्चर हो चुके थे, इसकी पसलियाँ टूट चुकी थी और इसकी स्प्लीन भी पंक्चर हो गई थी, लेकिन ये आदमी अभी भी होश में था। पहले तो ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट में इसका जिस्म इतनी तेज़ी से घूमा है कि इसका दिल अपनी जगह से हटकर सीधी तरफ चला गया, लेकिन फिर डॉक्टर्स को पता चला कि एक्सीडेंट में लगने वाली चोट की वजह से इसके फेफड़ों में सुराख हो गया था और हवा इसके फेफड़ों से निकलकर इसके सीने में भर रही थी। इससे इसके सीने में एक्स्ट्रा जगह बन गई थी और इसका दिल अपनी जगह छोड़कर सीधी तरफ चला गया था। इसके सीने में से हवा निकाल दी गई और 24 घंटे के बाद इसका दिल वापस उल्टी तरफ पर आ गया। तो कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इन सब में से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत आपको कौन लगा, सबसे ज़्यादा हैरानकुन किसकी कहानी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स।